एक पब्लिक रैली में मोदी जी ने एक सेंटेंस बोला, कुछ शब्द इस्तेमाल करे थे उस रात के, और बोला कि अगर वो नहीं छोड़ते अभिनंदन को तो वो रात कत्ल की रात होती। दोस्तों, मोदी जी का यह बयान कत्ल की रात होती, इसने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया। 27 फरवरी 2019 की आधी रात भारतीय 9 मिसाइलों का रुख पाकिस्तान की तरफ। अगर तो 9 मिसाइल का थ्रेट था कि 9 मिसाइल मारेगा इंडिया, तो 9 क्या वो 900 मारे खाएं? वाह वाह, क्या बात है। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे कि उस वक्त के पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान साहब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब से बात करना चाहते हैं, लेकिन उसी तरफ से कहा जाता है कि मोदी साहब अवेलेबल नहीं हैं, यानी कॉल को इग्नोर कर दिया जाता है और टांगें कांप जाती हैं। फिर ये फोन करते हैं हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान को कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी तो डर गए। मुझे याद है बिल्कुल कि उन्होंने ये कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि उन्होंने कोशिश की है नरेंद्र मोदी से बात करें और मैं अमन की बात करना चाहता हूं। मैं समझता हूं इंतहाई कमजोर स्टांस था पाकिस्तान का, इससे ज्यादा कमजोर और इंसल्ट वाला स्टांस कोई नहीं हो सकता पाकिस्तान का। भारत ने S-400 डिप्लॉय कर दिए हैं मिसाइल डिफेंस सिस्टम, हमारे पास क्या तोड़ है उसका। हतफ, नसर, अब्दाली, शाहीन, गजनवी, गौरी और अबाबील ये नाम नहीं भारत की तबाही का सामान है। दरअसल पाकिस्तान S-400 को चकमा देने वाली मिसाइलों का लगातार परीक्षण कर रहा है, लेकिन मजे की बात देखिए कि पाकिस्तान की ये ज्यादातर मिसाइलें उसी के ऊपर फट गई हैं। पाकिस्तान ने एक मिसाइल खुद के ही परमाणु केंद्र के पास गिरा दी तो दूसरी मिसाइल बलूचिस्तान में जा गिरी। 9 इंडियन मिसाइल जो थे वो पाकिस्तान की तरफ पॉइंटेड थे और वो किसी वक्त भी जो है वो अनलीश हो सकते थे। फिर भारत एक कॉल करता है पाकिस्तान को और पाकिस्तान को यह बताया कि भारत की 9 मिसाइल तुम्हारी छाती पे पॉइंटेड है और वो हमने 9 की 9 अगर दाग दी तो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि बालाकोट स्ट्राइक के बाद विंग कमांडर अभिनंदन का जहाज़ पाकिस्तान में गिर गया था और पाकिस्तान ने अभिनंदन को छोड़ने पर देरी कर रहे थे, तो उस समय पाकिस्तान की तरफ भारत की तरफ से 9 मिसाइलें लगा दी गई थी, जिसके बाद डर कर पाकिस्तानियों की कांपे टांग गई थी। इसी पर ही उस समय पाकिस्तान में रहे भारत के एनवॉय अजय बिसारी जी ने अभी एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने इस इवेंट को पूरी डिटेल में बताया है। और इसी बीच मोदी जी ने भी एक रैली में इवेंट में बताया कि अगर वो अभिनंदन को नहीं छोड़ते तो वो रात कत्ल की रात होती। इसके बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है कि पाकिस्तान भारत की मिसाइलें देखकर डर गया और वो बातें करते हैं कि वो भारत से लड़ाई लड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का वीडियो कि पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या कह रहा है और आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, स्टोरी कुछ ऐसी हुई दोस्तों कि पाकिस्तानी आए उनको चेस करते हुए विंग कमांडर अभिनंदन का MiG-21 बाइसन, ये इनके पीछे गया, डॉग फाइट हुई। इन्होंने 2 पाकिस्तानी F-16 जेट को गिराया, लेकिन पाकिस्तानी मानने को वो तो झूठ बोल देते हैं ना। पाकिस्तानी कौम की आदत है, 1971 भी हम नहीं हारे, वो तो हिंदुओं की साजिश थी वरना हम तो जीत जाते, वो तो जीती लड़ाई थी लेकिन साजिश कर, ये इस टाइप की अपने बच्चों को झूठ बोलना, ये पाकिस्तानी कौम की, ये देयर इज द सिग्नेचर ट्यून, उनकी कॉलर ट्यून यही है कि आओ बच्चों से झूठ बोलें। एनीवे, बीच में खुसफुसाहट होती है। इंडिया पाकिस्तान से कहता है कि यार स्टोरी ऐसी है कि हमारा पायलट हमें वापस करो, हमारा पायलट हमें वापस करो। और वहां पे पाकिस्तान में बातचीत शुरू पाकिस्तान में कि यार भारत ने ऐसा बोला है, वापस करो। फिर भारत एक कॉल करता है पाकिस्तान को। भारत में से किसने कॉल करा ये तो आपको पता ही होगा कि कौन कॉल कर सकता, हमारी सरकार। तो साहब ने कॉल करा पाकिस्तान को और पाकिस्तान को यह बताया कि भारत की 9 मिसाइल तुम्हारी छाती पे पॉइंटेड है और वो हमने 9 की 9 अगर दाग दी तो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान हो जाएगा। ये तुम्हारी आखिरी रात या आखिरी सुबह है। अयाज सादिक साहब ये कहते हैं कि साहब जनरल बाजवा और शाह महमूद कुरैशी, उस जमाने में फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे पाकिस्तान के, शाह महमूद कुरैशी साहब, जिनको भी जेल में डाल रखा है शायद वो आए, कहते हैं माथे पे पसीना था और कांपें टांग रही थी, टांगें नहीं कांप रही थी, कांपें टांग रही थी, उनकी कांपें टांग रही थी। और उन्होंने बोला
कि भाई इनको जाने दें अभिनंदन को, वरना इंडिया 9 बजे अटैक कर देगा। देखा ना आपने वीडियो कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर यह भी चलता रहा कि मिसाइल्स जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से लगाए गए, यहां से मिसाइल जो चलता तो वो इस जगह पर जाकर गिरता, और इस तरफ से मिसाइल चलता तो वो वहां इंडिया में उस जगह पर जाकर गिरता, और फिर ये कि पूरे निशाने ताक के बांधे हुए थे और ये वाले मिसाइल लगाए हुए थे ताकि कोई भी ऐसी बात होती है, अगर उस तरफ से कोई हमला होता है तो या फिर उस चीज को कम करने के लिए कि भाई उधर ये हो गया तो अपनी वो होता है ना कि जनाब इज्जत थोड़ी थोड़ी रखनी है, बचानी है, तो ऐ कह दो कि पाइना सी भी कर देता है, असी भी ला देते हैं। मोदी सरकार कान खोल कर सुन लो, पाकिस्तान एटमी ताकत है, मिसाइल टेक्नोलॉजी और जदीद तरीन हथियारों से लेस है। कोई भी फजूल हरकत करने से पहले सोच लेना, गेम सिर्फ 1 मिनट की है। मुंबई, नागपुर समेत पूरा महाराष्ट्र और पटना का इलाका चंद सेकंड्स में गौरी 1 और 2 के गजब का निशाना बनेंगे। पाकिस्तान का मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अबाबिल हरकत में आया तो भारतीय शहर चेन्नई, बेंगलोर और कोलकाता की बुलंदो बाला इमारतें मट्टी का ढेर बन जाएंगी। भारत के जुनूब में आखिरी शहर कन्याकुमारी को पाकिस्तान का शाहीन 2 मिसाइल राख का ढेर बना सकता है। दिल्ली और वहां बैठी हुई भारत की पूरी सरकार का गजनवी और शाहीन 1 के शोर से ही धड़म तख्ता हो जाएगा। पाकिस्तान जब चाहे दिल्ली और उसके आसपास के सब इलाकों को आग के जंगल में तब्दील कर सकता है। पाकिस्तान के सबसे मोहलिक मिसाइल हतफ, नसर और अब्दाली हैं। एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखने वाले ये मिसाइल मोदी की सोच से भी बढ़कर काम दिखाने की ताकत रखते हैं। बस 1 मिनट में भारत का गुरूर धुएं की तरह फजा में उड़ रहा होगा और दुनिया कह रही होगी मोदी अच्छा था, बस एक गलत फैसला उसको मरवा गया। उन्होंने अजय बिसारिया साहब को कॉल करा कि देखिए ऐसा है, इमरान खान को बात करनी है प्राइम मिनिस्टर मोदी से, किसी तरीके से जुगाड़ करो और हमारे प्रधानमंत्री का अपने प्रधानमंत्री से आप कांटेक्ट करवाओ। अजय बिसारिया साहब ने फोन घुमाया, प्रधानमंत्री निवास से खबर यह आई कि प्रधानमंत्री मोदी मूड में नहीं है बात करने के लिए इमरान खान से। इमरान खान को बोला गेट आउट, बात ही नहीं करी इमरान खान से। बाद में इमरान खान कंप्लेंट भी करा। इमरान खान ने बहुत बार अपने पब्लिक जलसों में इमरान खान ने बोला कि साहब मैंने कई बार मोदी जी को फोन करा, वो तो फोन का जवाब ही नहीं देते। ये खैर बात की बात है। एनीवे, तो दोस्तों ये सब चीजें हुई और उस वक्त पाकिस्तान में बड़ी हड़कंप सी मच गई कि इंडिया अटैक करने वाला, इंडिया अटैक करने वाला। ये 2 मिनट में इतनी लंबी लंबी बातें करने वाले, मैं तो सोचता हूं यार, जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के नाम पे हम अपने गर्दन कटवा देंगे, हमारे बच्चे भी कुर्बान हो जाएंगे, हम अपनी छातियों पे बम लगा के भारत के टैंकों के नीचे लेट जाएंगे। ये पाकिस्तानी पंजाबी ऐसी ऐसी बातें करते थे, ऐसी ऐसी बातें करते थे। जब पता लगा कि भारत की मिसाइल गिरने वाली है, भाई साहब गला सूख गया इन लोगों का, गला सूख गया। इन्होंने 48 घंटे से भी पहले विंग कमांडर अभिनंदन को बड़ा सुंदर सा वो पहनाया उन्होंने, ब्लू ब्लेजर, और बड़ी इज्जत से इनको छोड़ के आ गए वाघा बॉर्डर। वहां पे विंग कमांडर अभिनंदन को वापस भारत ले गया विद फुल ऑनर्स। उनकी डिब्रीफिंग हुई और ही हैज जॉइंड बैक सर्विस, उनको वीर चक्र मिला। आज की तारीख में विंग कमांडर अभिनंदन ग्रुप कैप्टन अभिनंदन है और इंडियन एयरफोर्स में सर्व कर रहे हैं।